तुम्ही तो मेरे माता पिता, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा, तुम्ही तो मेरे माता पिता, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। चलते चलते पहुँचन पाई, चलते चलते पहुँचन पाई, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। चलते चलते पहुँचन पाई, मेरी लगन का कसूर होगा। पंच परमेश्वरी को प्रणाम। प्रणाम करो परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन को संवारा, समझा और साथ दिया। अनंत अनंतकारी परम पूज्य आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारा हाथ थाम कर हमें सद्गुरुओं के चरणों में समर्पित किया। अनंत अनंतकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी, जीवन और जगत की सत्यता को जानने के लिए आज विद्यमान प्रिय, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। एक भक्त की करुण पुकार है, एक भक्त की आवाज है, एक भक्त की पीड़ा है, और वो पीड़ा में कहता है, तुम्ही तो मेरे माता पिता, तुम्ही तो मेरी बंधु सखा, बंधु सखा, बंधु माता पिता, हमारे प्राण को। बहुत सारे रिश्ते मैंने आपके साथ जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जब तक संसार के रिश्ते मजबूत है तब तक ये रिश्ते नहीं होंगे। गीतों में आएगा, भावों में भी आ सकता है, कथन में भी आया है, कितने रिश्ते तू संग जोड़े। एक रिश्ता वही होता है जहाँ संसार के रिश्तों के साथ रह रहे पर रिश्ते में अटैचमेंट ज्यादा नहीं, अपने को लगा। संसार के रिश्तों को समझे बिना परमात्मा के रिश्तों जो भक्त कह रहे हैं, वो रिश्ता हम नहीं समझते। भक्त है जो समझता है, ज्ञानी है, जिसने जगत और जीव का स्वरूप समझ लिया, उनके लिए कोई सही है। इतने रिश्ते दे रहे पर आगे चलकर वे भी रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं, वे भी रिश्ते। ये भक्त की पुकार जो परमात्मा को चल रही, ये टूटे बिना तुम्हारा मोक्ष भी तैयार नहीं होता। किसके रिश्ते है वो? सुनाना प्रश्न क्या है मेरा? संसार के सारे रिश्ते तो है, ये रिश्ते जो है एक वक्त कह रहा है
और आगे चलकर वो भी रिश्ता तोड़ना पड़ता है। कारण समय गौतम स्वामी को कह रहे हे आर्य पुत्र, तुम मुझे मेरे साथ इतना अटैचमेंट मत रखो। कहा कि नहीं कहा, सुनिया कि नहीं सुनिया, स्वीकार किया कि नहीं किया। मंडप में बैठा करते तो स्वीकार कर लिया हमारे साथ, क्योंकि आप कह गया नहीं स्वीकार करा तो कड़क शब्द आ जाएगा, पाछा नहीं आएगा कड़क शब्द। अब बस हो गया। भगवान महावीर भी कह रहे गौतम तुम मुझे छोड़ो, संसार के सारे रिश्ते तोड़कर तो एक संसार का महासागर पार कर लिया। संसार के रिश्ते तोड़कर संसार का ये महासागर तो पार कर लिया। अब बस थोड़ा सा और कर, किनारा छोड़ दे। और वो किनारा और कोई नहीं, भगवान महावीर है। और गौतम स्वामी बार बार समझा रहे हैं। हम तो गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। अच्छा लगना अलग बात है और अच्छा होना अलग बात है। सुनेंगे सभी पर स्वीकारेंगे कोई कोई, हजारों भी सुनेंगे तो गौतम तो कोई कोई हो सकता है, सभी करो। तो जब गौतम स्वामी को ये संकेत किए गए थे और गौतम स्वामी नहीं माने, प्रभु के प्रति अटूट राग है। राग संसारियों का हो चाहे राग परमात्मा का हो, राग तो जीवन में आग लगाता है। आग द्वेष छोड़ सकते कदाच, राग नहीं छोड़ सकते। इतना जबरदस्त हमारे भीतर में घुल मिल गया है, इसको तोड़ना बड़ा कठिन। जिस समय गौतम स्वामी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे, नहीं आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तो मैंने कहा मैं कहाँ तुम्हें छोड़ रहा, कोई किसको छोड़ नहीं रहे, पर छेड़ो वह काम जो आत्मा के साथ चल रहे उसके साथ। परमात्मा महावीर जी ने जो भावनाओं का बड़ा चिंतन दिया है, भावनाओं का मूल्य है, अंतरंग परिणामों में अगर हम समझे जाने कि सच्चाई क्या है तो सहज छूट जाएगा अपने आप। 12 तरह की भावनाओं का जिक्र किया, ऐसे 57 भावनाएं हैं और भी ज्यादा, तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें 6 भावनाएं जो है, प्रथम की 6 भावनाएं जहां ज्ञानी जन कह रहे, पहली है अनित्य भावना। जो भी चीजें हमने इकट्ठी की है वो कोई स्थायी तो नहीं है, नित्य है, नित्य नहीं अनित्य। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी चीज हो, कोई चेतनात्मा है, कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई नक्श हो, चाहे कोई पदार्थ हो, कोई चीजें हो, जिसमें जिसको लेकर घर को सजाया गया है, भारी भारी फर्नीचर, भारी भारी टीवियाँ, ये सब जोड़े हैं। और जिसके घर में जितनी ज्यादा ये मनोरंजन के साधन है तो समझना वो घर सबसे ज्यादा दुखी है। और दुख में दुख नष्ट करने के लिए इन चीजों को लेकर आया। पर ये चीजें भी तुम समझोगे कि सदा रहेगी, या तो वो नहीं रहेगी या तुम नहीं रहोगे। वो क्यों नहीं रहेगा कि आईपीएल पर सट्टा किया, मोबाइल पर रमिया खेली, सारा धन गया, घर मकान जड़ मूल से खत्म हो गया। पर तुमने नित्य समझ कर लाई, स्थायी समझ कर लाए तो कहाँ गए? जिसको तुम स्थायी समझ कर बैठ गए तो स्थायी अस्थायी रहने वाली। तो अनित्य भावना का चिंतन करना, कोई चीज नित्य नहीं है, सिर्फ एक ही चीज नित्य है। समझ गए? एक ही चीज नित्य है। आऊं खाना नहीं भी आऊंगा, बोले इधर पीछे बटेगा जी, बोलो। वाह, बोलन लगा आजकल गांव वाला भी अच्छा लगा, आत्मा नहीं जाती।
निज आत्मा तो नित्य है, सदैव है। किसी गति में जाओ तो साथ है, आंतरिक गति में जाओ तुम्हारे साथ तो नित्य है। तो जगत के तो 5 अन्य द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश काल की। तो इसी बात करो, ज्यादा नहीं करो, पर हेवी डोज हो जाएगा। ये 6 द्रव्य नित्य है, शाश्वत है, कभी नष्ट न होने वाले, उसको कहते हैं नित्य। जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी छूटता नहीं, जो कभी मिटता नहीं, जो कभी खत्म होता नहीं, उसका नाम है नित्य। और हम अनित्य पदार्थों को लेकर नित्यता का खेल खेल रहे हैं। नित्य नित्य स्थायी, तुम्हारा ठिकाना खुद का पता नहीं है। तो उसमें जो 6 भावनाओं को उन्होंने वर्णन किया, अनित्य भावना, अशरण भावना, उसके बाद संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना और अशुचि भावना। एक एक शब्दों के खाली नाम बता रही, तनाव आने देना चाहिए। मंत्र के समझे कर जरूर आइए, सुना उन्हें, समझदार बनाएंगे आप। हमारा यही लक्ष्य है, तुम समझदार बनो और धर्म के साथ थोड़ा स्वयं को जोड़ दो। ये जो प्रथम की 6 भावनाएं हैं, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना और छठी है अशुचि भावना। हर भाव में जगत का सत्य बताया, स्वरूप का सत्य बताया, शरीर का सत्य बताया है। और जो समझ में आ जाए तो हर संसार में रहने की तरफ बरोबर आ जाएगी। हम तो संसार में भी ठीक तरह से नहीं रह रहे। तो जीवन का आमूल परिवर्तन करने के लिए परमात्मा ये प्रथम की जो 6 भावनाएं बताई है, और इन भावनाओं को समझने वाला, स्वीकारने वाला संसार में रहकर भी संसार से अलिप्त रहेगा संसार। बाहर सारा व्यवहार सभी के साथ है, पर अंतरंग परिणाम को जरूर कहेगा कि जिसको मैं अपना समझ रहा हूँ, वे कुछ समय का खेल है, कुछ समय का खेल है। और खेल ये कई बार आनंद की बात है कि जिनको तू अपना कहता है वो अपना नहीं है। चिंतन बिगड़ा हुआ है, मन बिगड़ा हुआ है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि ये बातें हमारे भीतर में क्यों नहीं जाती। कि भीतर में बहुत सारा बाजार खड़ा कर लिया है, संबंधों का बाजार, अपनत्व का बाजार, मैं और मेरेपन का बाजार जब भीतर में भरा पड़ा है तो परमात्मा की वाणी में जाकर कैसे देगा। पंडाल में आओ तो खाली होकर आओ, मन से खाली होकर आओ, और यहाँ जाओ, यहाँ से जाओ तो परमात्मा की वाणी भर कर ले जाओ। तो घर बैठे के लिए 5 मिनट के लिए भी कुछ चिंतन का विषय बन सकता है। तो वे कहें ये 6 की 6 भावनाएं हमारे भीतर में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए कामयाब है। भीतर में वैराग्य उत्पन्न, जगत में रहो पर जगत के बीच मत जाओ, जगत में रहो, जगत के बीच मत जाओ। जितने जगत के बीच में, परिजनों के बीच में ज्यादा जाओगे उतने जूते पड़ेंगे और कुछ नहीं। और जूते खाने की आदत पड़ गई हम लोगों को। तुम परमात्मा की अंश, तुम स्वयं परमात्मा के अंश। मनुष्य जन्म जूते खाने के लिए थोड़ी लिया है, कि किसी के हाथ से मारपीट खाने के लिए थोड़ी लिया है। ये जन्म जो जिसको मनुष्य जन्म है, ये जन्म इसलिए मिला, यानी जन्म मनसा उत्कटः मानवः। जो मन जितना समृद्ध होगा, जो मन भावना, जो मन जितना समृद्ध होगा, जितना ज्यादा समृद्ध होगा, परिपक्व होगा, शरीर का मन की बार परिपक्व होगा, ये मन अंदर में परिपक्व हो जाए, मन सुंदर हो जाए, मन निर्मल हो जाए, वो ही मनुष्य कहलाने के लायक है, बाकी नहीं। जिसका मन पवित्र है, सुंदर है,
परिपक्व है, निर्मल है, निर्मल मन रहित है, संसार से असूचियां हैं, भीतर में सूचियां नहीं है, शुद्ध होना। जितनी शक्ति मनुष्य के पास है आज मन को परिपक्व करने के लिए, जितनी शक्ति मनुष्य के पास है उतनी शक्ति तीन गति वालों में नहीं। मैं कितना ही पुरुषार्थ करे पर वहां मन परिपक्व नहीं होता। कोई दुख में सड़ रहा है, कोई पराधीनता में मर रहा है, देव का भोग में लिप्त है। एक मनुष्य की अवकाश है, मनुष्य की पात्रता है कि वो परिपक्व होकर सत्य समझ ले जाए। यहाँ मानसिकता सही चाहिए, मन सही चाहिए। तो धर्म और कर्म का मूल तो हमारा मन है। उसको कैसे करे, उसको क्या कहते हैं? मन, वो मन। हाँ, आया भाव रात में बात चली गई। भाव मन और द्रव्य मन समझाती हूँ थोड़ा, एक छोटा सा उदाहरण देखकर। घर आंगन में आपने गाय देखी, बाहर आंगन में गाय खड़ी है और आप घर में नाश्ता कर रहे और आपको पता लग गया कि बाहर गाय है, तो आपके मन ने कहा कि जाकर रोटी दे दो। निर्णय कहाँ हुआ? पहले मैं जाकर उससे रोटी दे दूं, मन में आ गया और मन ने अपने आप को परिपक्व उठा और गर्म रोटी ले जाकर गाय को दी। गाय को तो गाय को रोटी देने की भावना कहाँ इनके घर में आई? घर में, अंदर में, मन में, मेरे मन में, और मैं घर में हूँ। मन में विषय आ गया, गाय को रोटी दे। जब देने के परिणाम आएगा, उठा और बाहर जाकर गाय को रोटी दी। तो परिणाम आइए उसको भाव मन कहते हैं, और जो बाहर आकर क्रिया कर ली उसका द्रव्य मन कहते हैं। अब समझ में आया? द्रव्य मन रात में काफी गड़बड़ा हो जाती है, भाव मन। और सारा खेल भाव मन का, तुम्हारे परिणाम का खेल। परिणाम अगर बिगड़े तो जन्म बिगड़ा हो, और ये परिणाम बिगड़े नहीं और आपके ऊपर उठ जाए, उठने के लिए आए, तुम आदमी नहीं, तुम आदिनाथ की संतान। आदिनाथ भगवान की परंपरा के हम लोग। करना कुछ भी नहीं था, इतना ही अपने मन वचन काया को थोड़ा संभाल लो। तो ज्ञानी जन कह रहे जो कुछ भी अच्छे बुरे परिणाम है उसके जवाबदार आपको देती हो, दूसरा कोई नहीं। किसी कवि ने कहा, पूरा मन दर्पण कहलाए, पूरा मन दर्पण कहलाए, भले पूरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, पूरा मन दर्पण कहलाए। आपका ही मन दर्पण में देखो कि सत्य क्या है। तुम्हारे ही मन दर्पण है, पर द्रव्य भाव के मन पर कर्मों की रज आ गई तो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। चेहरा बाहर का दिखाई देगा, आंख पर अगर मिट जाएगी तो दिखाई नहीं। साफ करना, ऐसे ही बाहर की चीजों को साफ करो जिससे तुम्हारा मन छिप गया है, भाव मन साफ करो तो समझ में आएगा। तो परमात्मा महावीर कह रहे, तेरा ही मन दर्पण है, तेरा ही मन अर्पण। ये सिर्फ सुनना नहीं, थोड़ा समझना भी है। यहाँ सिर्फ सुनो, आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ श्रवण करने का ध्यान रखो, चिंतन मनन यहाँ नहीं करना। जैसे गाय घास खाती है, खूब खा लेती है, एकांत में जाकर उसकी जुगाली करती है गाय। ठाटे सुनो नाटे चिंतन करो, अनबारे बेटे सब भूल जा कर दो घोड़े की सवारी नहीं हो सकती। यहाँ सिर्फ श्रवण होगा, मनन घर जाकर होगा, दुकान में जाकर होगा, तो वो टिका रहेगा तुम्हारा सुनना, निश्चित टिका रहेगा। इसी बीच परमात्मा महावीर जी ने दूसरी भावना का वर्णन किया है, जिसको हम कहते हैं अशरण। अशरण
आचार्य मान दूंगा चाहिए जिन्हें 2000 वर्ष पहले जो ग्रंथ लिखा जिसका नाम है समय सार आपके पास। उस समय सार के 74 नंबर की गाथा है जो अशरण भावना का चिंतन दे रहे हैं। महान आध्यात्मिक पुरुष इस धरती ने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने जगत को अध्यात्म दिया है। सिर्फ जन्म लेकर चुप नहीं गए, अध्यात्म भी जगत को दिया। आचार्य कुंज देवी और कुछ हिस्से में थोड़ा तत्वार्थ सूत्र में भी थोड़ा इसका वर्णन, ज्यादा नहीं थोड़े में दिया है। जीव निबद्ध एते अधुवंचा कहा असरणाय दुखा दुख फल प्रिय नारुण निवर्तते। अब ये ग्रंथ क्या है, ठीक है? ये आश्रव कौन से आश्रव है? कितने प्रकार के? जल्दी बोल, रात में बात हुई है। या धन्यवाद। पापाश्रव और पुण्याश्रव। आश्रव यानी आना। आश्रव का अर्थ है आना, कर्मों का आना। तो कुछ आऊं कहीं जीव के राव जैसे आपको से नमाज कमरा में आऊं कहीं जीव ने पूछा है आऊं किया, जीव को पूछा आऊं किया, आओ ना मैंने तो बुलाया है। समझने की चेष्टा। कोई भी कर्म करो, पुण्य का करो चाहे पाप का कर्म करो, पर तुम्हारी जागृति जरूर है उसमें। तुम्हें बोध होना चाहिए कि मैं पाप प्रवृत्ति में जा रहा हूँ या पुण्य प्रवृत्ति में जा रहा हूँ। पाप करते हुए भी अगर तुम्हारा बोध, तुम्हारी सोच सही है तो पाप आएंगे नहीं, रुक जाएंगे। आवश्यकता है तुम्हारे बोध की, तुम्हारी जागरण की, तुम्हारा जागरण, भीतर का जागरण अगर तैयार है तो पाप आश्रय रुक जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा हम पापाश्रय में है, हमारी जागृति में। कोई कर्म करो, कौन विरोध करता है? अच्छे बुरे कर्म करो, पर तुम्हारा होश चाहिए वहां पर। मैं जो भी कर्म कर रहा हूं वो सही है क्या? होश, अवेयरनेस किसको कहते हैं? सोच चाहिए। मन ही बोले तो सोच के करे, मन बताए ना कैसे होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। जब वो किसी का मन परिपक्व होता है तो लोग उसे प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज 16 साल की उम्र में परिपक्व थे। ज्ञानेश्वर महाराज 16 साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी लिखी है, परिपक्व है। उनको प्रौढ़ का समय के पहले आते हैं। हमारे तो उम्र बीत जाती है तब प्रौढ़ता नहीं आती। हकीकत है, ये हकीकत है। तुम मानो या ना मानो, जब तक वो मानना पड़ेगा। वे कह रहे ये आश्रव, पाप और पुण्य के आश्रव, ये परिणाम भाव मन से निकले हैं और द्रव्य मन से बाहर फिर इंद्रियों के पास पहुंच गए। ये आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं, मजबूत। जिससे दुकान में मोटा मोटा 2 ताला लगाओ, मोटा मोटा, ऐसे इसने लॉक कर लिया इन चीजों को। जीव के साथ बंधे हुए हैं, अध्रुव है, यानी शाश्वत नहीं है। बस तुम कितनी ताले को, समय उसका हो गया तो निकलेगा। सहज निकलना और स्वयं निकालना फर्क है। निकलना मेरी मजबूरी है, निकालना मेरा पुरुषार्थ है। निकलना और निकालना, निकलना कम का निकलना चाहिए, आगे कितना नहीं चाहिए उनका निकलना, और निकलने में मजबूरी के साथ निकलना है। और वो हल्ला मचा रहे हैं, वो हल्ला। पाप उदय आए वो हल्ला, पुण्य उदय आए आकाश में दौड़े। दोनों में भी तुम्हारा बोध ठिकाने न चाहिए कि तुमने जो किया आया उसके लिए किया। वे आइए हुए कर्म, घरे आया पाना, घना दिन नहीं रहना तेरा घरे, पर हमने रखे पाल के रखे, हाथ से नहीं बना, जिसकी कोई याद ही नहीं, पता नहीं कहां से पाल रखे। उसके साथ वे कह रहे दुख ही जिसका फल है, आश्रम दुख ही जिसका फल है। ऐसा है, ऐसे जान कर ज्ञानी स्वयं निवृत्त हो जाते हैं।
कि जो दुख जिसका फल आता है तो वो फल जो आया वो कार्य है, तो इसका कोई न कोई कारण है कि तुमने राग द्वेष करके या पाप पुण्य करके तुमने आश्रमों को कर्मों को बुलाया, कोई मेरी है। आकाश में पत्थर डालना, सर नीचे करना, माँ तो फूट दो, मत को पहले मांगे पत्थर से भी डालता है, आकाश में उछालता है और सर नीचे करे कि तुम्हारी दशा। पत्थर डालकर सर नीचे करे, माँ तो फूट दो, जोर 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 पत्थर फेंकियो क्यों, चलो फेंक भी दिया तो सर माँ अंदर क्यों नहीं, क्यों डालना, तो होना ही ये होके ही रहेगा। और हम कर रहे हैं, आदत हो गई, होने जो होगा वो होगा। कई बात ऐसे देखा जाए कहीं हुई जाए, अब बारिश देख लेना, आगे कहीं देखना, आगे यही करना था। संयोगों की निष्ठुरता, जो जो संयोगिक घटनाएं, संयोग तुम्हारा योग पुण्य का अच्छा है तो अच्छा घर, अच्छा मकान, गाया सारे का संयोग हो गया, मिल गया, सब जन्म भी मिल गया, ये संयोगों की बात है। शरीर भी मिल गया, ये संयोग है। नदी नाम संयोग जिस बात कहते हैं, शरीर और आत्मा ये नदी नाम संयोग है। उस किनारे नाव छुड़ जाए, शरीर छूट जाए। बहुत समझो, चीजों का उपयोग करने के लिए मैं कभी मना नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। परंतु जिस चीजों का उपयोग कर रहे हो उसको समझ से करो कि आज मेरे उपयोग में आ रहा है, मैं कर रहा हूं, पर इसके साथ मेरी आसक्ति नहीं रही। समस्त संकल्प विकल्प तुम सारे मैं और मेरे कंठ भाव नहीं रहो। मालिक बनकर मत रहो, ट्रस्टी बनकर रहो। मालिक बनकर रहो तो मार पड़ेगी। आज कई जगह ऐसा होता है, मैं संघ को ट्रस्टी बन गया, मैं संघ को अध्यक्ष बन गया। ये बाहर से चीजें आई है, बाहर से आई चीजें तुम्हारी चीजें। आज अध्यक्ष है, कल भूतपूर्व अध्यक्ष ला देगा। और कोई सही ढंग से अगर अध्यक्ष पर निभाया तो कहेंगे अभूतपूर्व काम किया है। नहीं, संसार में आए तो संसार के मालिक मत बनो, नदी नाम संयोग की तरह रखो। जिसको हमने शरण समझा है, ये शरण देंगे। ज्ञानी कहते कौन शरण, किसकी शरण? कई बार कहते धनी भी लुगाएंगे, डर मत, मैं हूं ना, तारो है कि पत्ता ठीक कर ले, तुम्हारा पत्ता है क्या फिर कर दे, पत्ती का डर मत, मैं हूं ना, करता है। कौन किसका साथ है, कौन किसका साथ है, किसके साथ है, कौन शरण, कौन देगा शरण? दौलत, बहुत बीमार हो गए, डॉक्टर के इलाज में तो लगा था संपत्ति में, वो जो संपत्ति नहीं करता माथा मत सके, देखो तुम्हारी बीमारी मिटा दे क्या और मौत से बचा भी क्या। संसार में शरण एक निजात्मा, और कौन शरण है संसार में? और कोई शरण है? निजात्मा। और शरण है कोई? वो पीछे, हाँ बोला, आपके पीछे बोलो, आप नहीं, कोई नहीं है शरण। धन्यवाद, खोटो धन्यवाद है। अर्हंते शरणम पविज्ञानी, कहाँ गया? रोज सुनते हो, सुनते हो नहीं सुनते? दोपहर में आता माता मंगलिक सुना, तुम्हारे बाप कहते कभी भी आज मंगलिक सुना, माटी करके मंगल लिखे, मंगल नहीं हुए, मंगल नहीं हुए, पर मंगल का कचरा कर दिया, तुच्छ कर दिया। और बार बार मंगलिक सुने तो सुनाने वाले के भी भाव नहीं होते नहीं। कारण मंगल कब सुन, कहाँ सुनना, कब मानना, कब स्वीकारना। चत्तारी शरण पविज्ञानी, अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म, ये शरण तुम्हें याद नहीं है। हाँ तुम्हारी वो शरण पहले है, इसके अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म शरण। धर्म यानी वृत्ति महावृत्ति बनना, वो चाहिए। पहले उनके शरण में बैठो ताकि तुम्हें आत्मा के शरण जाने में दिशा दे सके, मार्ग दे सके, ज्ञान दे सके, समझा सके। अगला लास्ट में आत्मा शरण है, पहले उनका शरण जो अरिहंत है, सिद्ध है, साधु है। क्या करना उनकी शरण में बैठकर, क्या मिलेगा शरण? प्रभु शरण दे रहे, एक ही शरण। जीवन में कैसे रहना इसका आज्ञा पत्र दिखाएगा हमारे लिए ये काम। हम शरण बिठाएंगे तो हम शरण नहीं, हम शरण नहीं है। बार बार महावीर कहे, इसलिए कहा हो गौतम तुम मुझे भी छोड़,
तो ये 4 चरण जो है अरिहंत सिद्ध साधु, कठिन तो नहीं लग रहा है? लग रहे हैं तो बोलो। अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म, ये 4 शरण, जब आत्मा की शरण लेना है तो बाहर के 4 शरण की क्या आवश्यकता? आनंद जी जल्दी बोला, सबके पीछे कौन है? साधु आप बोले थे, भंसाली जी ये शरण क्यों दिए, बीच में क्यों माध्यम रखा? ये 4 शरण इसलिए दिए कि संसार के शरण छूट जाए। पहले संसार से निवृत्त होना पड़ेगा आपको। निवृत्त होना मतलब कभी जाऊं नहीं है, अंतर परिणाम में संसार के साथ अपने को इतना मत जोड़ो। रह रहे संसार में तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ। और 4 की शरण लेने के बाद प्रभुदेव अब तेरी आत्मा की शरण ले, तुझे तरह का रास्ता बता दिया, अखंड आनंद का रास्ता हम तुम्हें बता रखे। तो दिशा देने वाले जो निर्देशक है हमारे अनंत सिद्ध साधु और आचार्य, ये जो दे रखे थे, सोच समझ कर दे रहे कारण उन्होंने पहले अनुभव किया और फिर पाया है। अरे केवली भगवान और तीर्थंकर मूल भूमिका में तो 4 की शरण ली, अरिहंत सिद्ध साधु धर्म, और उसके बाद ये पक्का हो गया कि अब तुम तुम्हारी शरण जाओ, अपनी आत्मा की शरण जाओ। अहोवारी गौतम, तुम मेरे साथ इतना अटैचमेंट मत रखो, मत रखो, तुम्हारे केवल ज्ञान में बाधा आ रही है। और उन्होंने ही प्रश्न किया, मेरे पीछे से दीक्षा लेने वाले सब केवली बन गए, मैं क्यों अटक गया प्रभु? क्या कारण है? वे अलग हो गए, तुम मुझसे अलग नहीं हो पाए, तुम्हारे विचारों में मैं बैठा हूँ तो वो वितरागता हो, केवल ज्ञान को होगा। तो समझदारी कब आएगी? संसार में रहकर, संसारी के साथ रहकर इतनी समझदारी नहीं आती जितनी समझदारी इन 4 के शरण में आती है। और अंतिम उत्कृष्ट समझदारी वो है जो अपने साथ स्वयं को जोड़ जाए, चिंतन मन पर। अपनी ही शरण सुरक्षित है, बाकी सब असुरक्षित है। संसार तो पूरा ही असुरक्षित है। कितने कौन कितने चिल्लाओ, मैंने भी मन में ला दी थी, हो ये भैया पे मन भी डर है, कहता हूँ बेटा बहुत कमाता है, मुझे डर नहीं है, किसी बात की मुझे कमी नहीं कि मेरा बेटा होशियार है, थोड़ा समय जाऊंगा ज्यादा होशियार हो जाएगा, खाने भी नहीं पूछेगा। हकीकत है, ये सत्य जगत का सत्य है। सुरक्षित तो वही है जो स्वयं अपने निज आत्मा की शरण, पहले वहां फिर यहाँ 4 की शरण के साथ। देव के नंद श्री कृष्ण ने भी कहा था गीता में, मामेकं शरणं व्रज सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण ग्रहण कर। कहा था गीता पर, उसमें है तो मेरी शरण में आ जा, सुरक्षित हो जाए। जबकि स्वयं कृष्ण भी सुरक्षित नहीं, बाण से मरे जरासंध के। जो स्वयं सुरक्षित नहीं, दूसरों को क्या सुरक्षित करेगा? हमें सुरक्षित दिशा, सही दिशा देने वाले ये 4 है शरण, अरिहंत सिद्ध साधु धर्म। इसमें दूसरा कोई नहीं समा सकता था। घटाया बैठा होना, घट साफ सफाया चाहिए, अंतर की साफ सफाई तो पहले करो, असली को बैठाओ यहाँ। बाहर के घट समझ में आए, पर अंदर घट में जो बैठा है वो घट का अंदर है, मैं तुम्हारे ध्यान नहीं आया। बाहर के सब सुरक्षित नहीं। प्रभु कहते अशरण भावना का प्रयोग, अशरण भावना समझ जान कि जगत है पर सुरक्षित शरण हमारे लिए नहीं है। इसने कहा सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में निज जीवन डाल सकेगा। जो अशरण रूप जिस शरीर को तुमने शरण समझा, जिस परिजनों को तुमने शरण समझा, वो भी तुम्हारे मृत काया में नहीं डाल सकता, नया जीवन नहीं दे सकता। वो बचाए, डॉक्टर बचाए, डॉक्टर इंजेक्शन डालते हैं, हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है, और सोई रोगी बनकर गया, कौन कब कहाँ किस जगह किस समय जाएगा मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम, तो जाएगा ये जरूरी। तो अशरण भावना, इस जगत की हर चीज जड़ होता है, चेतन मेरे लिए कोई शरण देने वाला,
युवा मुनि जंगल में बैठे, ध्यान में बैठे युवा मुनि है, नौजवान ध्यान में बैठे मुनिराज। शरीर की पर्सनालिटी सुंदर है, चेहरे की लुकिंग भी बहुत सुंदर है, बड़ी जवानी खिलता हुआ चेहरा। मुनि बनकर ध्यान में बैठे, प्रकृति खिली हुई है, हरियाली छाई हुए वृक्ष है, वृक्षों पर कहीं कोयल बैठी है, कहीं कोई और बैठे, प्राणी, चारों तरफ का वातावरण अति सुंदर वातावरण, मन को प्रसन्न करने वाला वातावरण। मन को प्रसन्न करने वाला वातावरण थानक में नहीं मिलता, बगीचे में मिलता है, कि जहाँ हरियाली भी हमें सहयोग देती है। उसका भी हरियाली बहुत सही है, मन को प्रसन्न रखने वाली, जो स्वयं प्रसन्न है, झूम झूम के हिलती है, वो हमको भी प्रसन्न कर दे। मेरा वास्तव में स्थान पसंद है, सामने झाड़ी झाड़ है, आया सब। हम भी कहते हैं कितनी हरियाली, कितनी पसंद है। तुम्हारे बंगलों में इतनी हरियाली नहीं है, इतनी हरियाली वहां है। बंगलों में भी मन का मौसम तो बिगड़ा हुआ ही है, और वो युवा मुनि वहां बैठे, आंखें बंद थे, वाणी मौन थे, स्थिर एकाग्रता, वाणी मौन सब, शरीर शांत, मन शांत, वाणी शांत और वातावरण भी शांत है साथ। और मन को शांत करने में बड़ा सहयोग है। एक दिन राजा श्रणिक, राजा मन में आ गया, वन विहार करके आऊं। काफी माह हो गए वन विहार में गया नहीं गया, मन में जो मन है कि वन विहार, जहाँ हरियाली के गोद में जाऊं, थोड़ी थकान सी भी निकल जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी। सारा घर में नकली नकली झाड़ लगाए, कुंजा पर नकली हो तो नकली है, असली असली है। वो तो एक मन का सुख है कि हमारे घर में हरियाली, झाड़ तो सुख नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। और अचानक राजा श्रेणी निकले हुए हैं, घोड़े पर बैठ, चलते चलते अचानक राजा का ध्यान गया, वो मुनिराज वहां बैठे हुए हैं। मुनिराज बैठे वहां पर, घोड़े से उतरे, रूप देखा, रंग देखा, शरीर देखा, प्रभावित हुए राजा श्रेणी, बहुत प्रभावित हुए। और मुनिराज ध्यान में बैठे और राजा बैठा है सामने, थोड़ा अंतर छोड़कर, 4 फुट अंतर छोड़कर बैठे, ध्यान में बैठे। नहीं बोले मथे मंगा में जिसे बोलो पढ़ता सही, पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और आप भंग करने के लिए आते हो। कोई जरूरी नहीं मथे मंगा नहीं करना, खाली अंतर से ही मन से भावना भाई मैं मथे मंगा नहीं करता हूँ, कर्म बंधन नहीं होंगे, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ कि बाधा मत डालो ज्ञान सीखने में या ध्यान करने में, बाधा मत डालो किसी को। अनुमान चुप होता ही नहीं, ऐसा संस्कार बढ़िया है, वही रूटिंग है। इतनी बार कहने के बाद वही, मुझे मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा तुम्हारा, तुमने कर्म बांधेगा। छोटी छोटी बातें इतनी भी नहीं कर पा रहे कि भाई कोई ध्यान करे, कोई ज्ञान करे, या कोई व्याख्यान दे रहे, बाधा क्यों डाल रहे हो? आया कर्म तोड़ना तो कर्म ज्यादा ले लिया, इतनी होशियारी करी, और ज्यादा कर्म नहीं कर रही, आना बेकार हो गया वो सब। और वेट शरीर का ध्यान करने को महाराज एकाग्र दृष्टि से, अन्वेष दृष्टि से उस मुनिराज जो जजमान है और साधु बन गए, उनकी तरफ देख रहे हैं। और जैसे मुनिराज ने ध्यान खोला, देखा बड़े सेठ का बेटा है, बेटी नाम कर्म, शुभ नाम कर्म का तीव्र उदय, सौंदर्य मिला, शरीर का सौंदर्य मिला, सब कुछ अद्भुत लगा। श्रेणी को महाराज को लगता था कोई बड़े घराने का रूप है, लावण्य है, सब कुछ सुंदर है। और उसका सौंदर्य देखकर श्रेणी महाराजा ने प्रश्न, आपको देखकर लगता है आप किसी बड़े घराने के हो, मुखमंडल आभा मंडल सुंदर है, ऐसा लगता है शायद आपको कोई नहीं है। थाने भी जाकर नहीं, कोई दीक्षा ले, कोई तो कोई दीक्षा ले, थाना घर टकरा होना
पूछते हैं माता घर में कोई नहीं, तकलीफ नहीं है, नहीं ऐसा लगता है तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तुम अकेले हो इसलिए दीक्षा ले ली। प्रश्न करता पागल है वो। बड़े बड़े घरों के सेठ साहूकार के बच्चों में चले और अंतगढ़ भरा पड़ा है उससे। कैसे प्रश्न हो? जिसका मन दरिद्र है ना वो ऐसी बातें करेगा, मन दरिद्र है। और श्रेणी ने पूछ लिया, लगता है आपका कोई नहीं है, आप परेशान लग रहे हैं, ये भरी जवानी, ये गुरु के लावण्य, वृक्ष के नीचे बैठने के योग्य नहीं है तो महलों में शोभा देता है। आपको कोई नहीं है तो मैं बनता हूँ तुम्हारा नाम, चलो हमारे कमरे में चलो, हमारे राज भवन में चलो। आप काफी बोल रहा है श्रेणी महाराज, मैं तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करूंगा, सब कुछ दूंगा, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। छोड़ो ये संयम, छोड़ो, आनंद ही आनंद आएगा। अगर महलों में आनंद आता रोग आएंगे श्रेणी महाराज आते बगीचा में। जिंदा दिली बगीचे है, जिंदा दिली जीव है तुम्हें, वे तुम्हें एक इंद्रिय तुम्हें प्रसन्न कर रहे तो तुम्हारे पंचेंद्रिय तुम्हें प्रसन्न नहीं कर रहे, और तुम पंचेंद्रिय में प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर रहे। ये सब क्या है? वनस्पति का जिसको हम कहते हैं उसमें है देखा कर। अब चलो मैं सहारा बनता हूँ, तुम्हारा स्वामी बनता हूँ, तुम्हारा सर्वस्व बनता हूँ, संरक्षक बनता हूँ। किसी और राज्य में नहीं भेजूंगा, मेरे राजभवन में भेज। काफी बात है। तब मुनि ने कहा, इतनी धृष्टता कैसे कर लिया, ये बातें कर रहे हो, तुम मुझे ले जाओगे मरनाथ हो। श्रेणी तुम स्वयं अनाथ हो, मैं कैसे अनाथ हूं? मैं अनाथ नहीं हूं, तुम्हें पता नहीं। मेरा परिचय बताओ, मैं अनाथ हूं कि नाथ हूं? पूछा करेंगे श्रेणी। मुनिराज कहे तुम स्वयं अनाथ हो, तुम अनाथ, तुम क्या कर सकते, पराधीन हो तुम। सैनिक ने कहा, अगर तुम्हें मैं अनाथ देता तो मेरा भी परिचय सुनो। मैं राजभरी नगरी का राजा हूं श्रेणिक, इतना विशाल मेरा राज्य है, मेरे रणवंश में कितनी रानियां हैं, भंडार भरे अंबार लगे, धन के अंबार, किसी बात की कमी नहीं है मुझे, और बड़ा राजा हूं, बहुत बड़ा राजा हूं। राजा समझ कर बैठ गया, यही तो राज तुम्हारे समझ में नहीं आया कि कौन राजा कौन रंग है, तो समझ में नहीं आया। तब मुनि कह रहे, राजन तुम्हारा यही परिचय है, अगर तुम धन का परिचय दे रहे हो, राज्य का परिचय, रानियों का परिचय दे, तो मेरा भी परिचय सुनो। अगर तुम्हें वही परिचय अगर पसंद है तो मेरा भी परिचय सुनो। राजन तुम स्वयं अनजाने हो और बात बात पर अहंकार भरी भाषा बोल रहे हो, अहंकार से बोलो, आसम लोग नहीं बोलो, तो समझो कहीं मैंने ये शब्द नहीं आता, फिर कहीं समझे मैं कौन हूं? स्मशान की आग है तो, और क्या है? क्या है तुम्हारी औकात? तब मुनि जी ने परिचय दिया, अनाथी मुनि परिचय दिया, अपना परिचय। तुम्हें यही परिचय अगर पसंद है तो मेरा भी परिचय सुनो। मैं और कौशाम्बी नगरी जिसका राजा धन संचय, सेठ का लड़का हूं, धन संचय सेठ का लड़का, कौशाम्बी नगरी का सेठ, धन संचय का लड़का, मां का प्यार, अतुल प्यार मिला, पिता का भी प्यार मिला। पिता राजा तो नहीं थे पर राजा से कम भी नहीं थे, वैभव में कम नहीं थे। पानी मांगते तो दूध मिलता, सोने की बात करे तो डंडक के गद्दे बिछाए होते हैं, किसी बात की मेरे पास कमी नहीं है। पत्नियों ने मुझसे बहुत प्यार किया, हर पत्नी मुझे चाहती है, चाहने से चाह थोड़ी मिटती है। एक रात बीमार, महाभयानक बीमार, शिरोवेदना,
मछली की तरफ तड़प रहा, इतनी भयानक शिरोवेदना। पिताजी ने खूब पैसा बहाया, हकीम को बुलाया। हकीम भी आ गए, आयुर्वेदिक देने वाले डॉक्टर वे भी आए, सभी ने दवाइयां दी, कोई असर नहीं, कोई असर। दिन दिन मेरे शरीर की बीमारी बढ़ती गई, चेहरा हो गया विरोध, सिर वेदना में मैं पूरा घायल हो गया। क्या करूं, कैसे? कोई चंदन लगा रहे, कोई सुरुठ लगा रही है, कोई दवाइयां दे रहे, जैसे कोई मोतियाबिष्ट भी लगा रहे, हर चीज वहां लगाई गई, पर सिरो वेदना अंश मात्र में भी कम नहीं। मेरी वेदना कोई नहीं ले सका। खानी वेदना कौन लेगा? तुम्हारी वेदना कौन लेगा बताओ? इतनी समझदारी बच्चों, तुम्हारी बीमारियां कौन लेगा? मैं जो बोली, मैं भी बीमार हूं, चाहे वो शुगर क्यों नहीं तो बीपी को, फिर मुझे मालूम है एक ही शरण। अरे हंते ही शरणम को क्या, 4 शरण और अंतिम शरण निज आत्मा। कितना वैभव मेरे पिता ने लुटाया, कितना धन पानी की तरह बहा। पत्नियां रो रही है, मोह का परिचय दे रही थी, क्या हो गया? मोह का परिचय देती है, 4 आंसू डाल के, फिर बीमारी नहीं ले सकती है कोई। और हमें बैठा कई रात्रियां बिताई मैंने इस बिस्तर में, तड़पते तड़पते तड़पते, जिसको जो इलाज समझ में आया सारे इलाज हुए। मुझे याद आया एक बात, जब मैं छोटा था, पिताजी के साथ संतों की वाणी सुनने के लिए गया था। महिमा सुनी नमस्कार मंत्र, महिमा सुनी देव गुरु धर्म, और उससे मुनिराज ने कहा कैसा भी संकट आए, तुम्हें संकट से कैसे भी पीड़ा है, पीड़ा से बाहर निकालने वाले ये 4 शरण और निजात्मा शरण और 9 का मंत्र कर। गुरु ने कहा, हर भरोसा नहीं, मेरे भरोसा। और मेरे गुरु ने कहा था, व्याख्यान में कहा था और मैंने सुना था, गुरु ने कहा कर्मों ने जब घेरा हो, कर्मों ने जब घेरा हो, सर पर मौत का डेरा हो, तब मानव तू मुख से बोल, सिद्धं शरणं गच्छामि, अरिहंत शरणं गच्छामि, साहु शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बचपन की याद आई, अंतकाल याद हो, बचपन बड़ी याद हो। हकीकत एकाग्रता नहीं हमारी, और मुझे बार बार कह, डगर डगरी पर हो आंधी, डगर डगरी पर हो आंधी, पर्वत पर्वत पर अटरी, कोई ना हो मंजिल तेरी, राहों में खाई गहरी, तब मानव तू मुख से बोल, सिद्धं शरणं गच्छामि। थाने जाऊं, थाने नहीं जाऊं, शरण नहीं ले, तो मौत बच गई मैं। साहु शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। गुरुदेव ने हमारे हित में बात रखी कि संसार में कोई भी संकट आए, उस संकट का निवारण करने वाला अंतिम साथ है तो धर्म, बाकी नहीं। आज तो मुझे कोई बचा नहीं पा रहा है, कोई भी नहीं, किसी से भी नहीं बच पा रहा, मेरी शिरो वेदना नहीं जा रही है। और सब कहते, मैं कहते को, बच्चा कहते, पिता कहता है, माँ कहती, भाई कहता है, सारे परिजन, हकीम भी कहे, वैद्य भी कहे, सब कह रहे हैं। और तब पता चला
सब झूठे ताल्लुक है गलत दाम ये उल्फत, कहने की मोहब्बत है दिखाने की सिफागत। बीमारी हो या मौत हो दार मुसीबत, बीमारी हो या मौत हो या दार मुसीबत, मुमकिन ही नहीं इसमें किसी गैर की शरकत। मुहतब्त है हैरत से मदद कर नहीं सकते, माँ बाप भी बेटे के लिए मर नहीं सकते, माँ बाप भी बेटे के लिए मर नहीं सकते। कौन मरेगा? कौन मरेगा? किसके लिए? वर्षों कहते थे कि प्राण प्रिय कौन थे, अमुक कौन तमुक हो, ये सब भुलावे हैं, भ्रांतियां तुम्हें और भ्रांति में डाल रखे थे। इसका मतलब डिवोर्स नहीं लेना, जिसकी जितनी औकात है वहां तक ये समझो आगे नहीं, पूर्ण औकात तुम्हें दे दो धर्म है। सब कह रहे पर कोई कुछ नहीं कह सकता, कर सकता। बीमारी हो या मौत हो या दार मुसीबत, मुमकिन की नहीं इसमें किसी गैर की शरकत। मुहतब्त है भारत से मदद नहीं कर सकते, माँ बाप भी बेटे के लिए मर नहीं सकते। किसने बचाए? किसको बचाए? ठाकुर बचाए। किसको बचाया आपने? किसको रोका मौत के मुंह से? कौन रोक पाया? तुम्हें कौन बचाएगा? चिंतन को कौन बचाएगा? ये संसार है, भ्रांतियों में पैदा हुआ, भ्रांत लोक है, भ्रमित मनुष्य बन गया। शस्त्र शक्ति मनुष्य के पास इंसान भ्रमित हुआ है। तब परमात्मा महावीर ने कहा धम्मम शरणम गच्छामि, और वो बात मुझे याद आई और मैंने निर्णय ले लिया। मध्य रात्रि का समय शिरोवेदना बढ़ गई थी और मैंने निर्णय लिया सूर्योदय के पहले पहले मेरी शिरोवेदना खत्म हो जाएगी, तब प्रभु मैं तुम्हारे मार्ग पर आ जाऊंगा, छोड़ दूंगा। करो ऐसा संकट, संकट की घड़ियों में तो विचार करो। साधु नहीं बनो, श्रावक बनो, श्रावक नहीं बनो तो सीधा बनो। कारण सरल मन में धर्म कहते हैं, धर्म सरल। और मैंने संकल्प किया, निर्णय कर लिया, कौड़ा बसालर फांदी मुड़ाने एक काट, इधर पुण्यों का उदय और इधर विमान का जाना। और सवेरे जैसे रात में 1 बजे गहरी नींद आई। कई रात्रियां मैंने जाके थक गया था, अब गहरी नींद आ गई, शिरोवेदना कम। और जो संकल्प किया वो सवेरे उठा, सब आजू बाजू देख रहे, मैंने कितनी बार चक्कर लगाई, तुम्हारी नींद गहरी आ गई, बहुत अच्छी नींद लगी, उठो प्राणनाथ, उठो बैठे आ गए, उठो, हाथ पर खो पानी, दूध, पानी ला रहे, दूध ला रहे, अब नहीं कुछ चाहिए। मुझे जो चाहिए था वो मुझे दे, गुरु धर्म ने मुझे दे दिया, तो क्या चाहिए? तो क्या करना है? इन्हीं कदमों से मैं निकल जाऊंगा, प्रभु के शरण में जाकर संयम लूंगा। ये क्या बातें करो? थे गया तो मानो को रो रो तो वो रोना है, अब ये देख मारो कहीं मिल रहा। हर व्यक्ति अपनी सोचता है, कोई जाए मारो कहीं मिला, मारो कहीं मिला, कहीं मिला, कहीं नहीं मिलता। रोना उसका तो मेरा क्या होगा, जाने वाला जाए तो मारो कहीं उसी, वो रोना है, गया उसका रोना नहीं है, जो गया गया उसका रोना नहीं, मारो कहीं कोई ना। जो दुनिया रही वही खाना पीना और क्या पीने वाला है। सभी कह रही है कि नहीं, माँ रोक रही है, पिता रोक रहे, भाई रोक रहे, पत्नियां रोक रही है, सभी रोक रखे। वो कह रहे तूफान और आंधी अब हमें रोक नहीं पाए, तूफान और आंधी अब हमें रोक नहीं पाए। वे और थे मुसाफिर जो लौट के फिर आए, वो और मुसाफिर जो लौट के फिर आए। संकल्प किया, संकल्प बनाए, मरने के सारे इरादे आज जीने के काम आए। मौत के मुंह में से आ गए हो, मैं बाहर शरण, महाराज ये मेरा परिचय, तुम अपना परिचय दो, अब मेरा ये परिचय एकाग्र होकर श्रेणिक सुन रहे।
जो अपना परिचय दिया था शरणिक महाराज ने, उस पर वे सोच रहे थे कि मेरी सोच बिगड़ी हुई है। मुझे लगा कोई न कोई शरण देगा। आज पता चला कि मैं भी शरण रूप हूं, अनाथ। दुनिया को कहता तुम्हारा नाथ जो स्वयं में दुखी है, दूसरे को सुखी कैसे कर सकता है। और वहां चिंतन की एकाग्रता हुई। शरणिक महाराज गहराई से चिंतन करते करते उसी अनाथी मुनि के चरण में उन्होंने सम्यक दर्शन पाया, जो महावीर के चरणों में नहीं हुआ, उस अनाथी मुनि के चरण में सत्य का अनुभव कर लिया कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, जगत का सत्य क्या है और जीवन का सत्य क्या है, वहां अनुभव हो गया। कभी कभी सुई काम कर जाते, तलवार काम नहीं कर सकती। कपड़ा सीना है तो तलवार की क्या आवश्यकता है, तलवार कपड़ा सीने में तलवार काम नहीं आती, सुई छोटी सी। किसी के कारण छोटा बड़ा तो समझो ही मत, किसी के भी कर्मों में चिंतन की चांदनी बढ़ जाती है, तो सत्य का अनुभव हो जाता है। ज्ञानी जी इस बारे में गहरा सोचता है, समझता है। वितराग वाणी का अमृत पान करने के बाद उस पर मनन मधुर करे, चिंतन। जो मनन करता है वो मनुष्य है, बाकी मनुष्य नहीं। आखिर की मनुष्य के बाकी मनुष्य नहीं। पा ही लिया जो कानून का श्रेणी को महाराज ने पा ही तो लिया, सत्य समझ गया। तुम भी सत्य समझ, वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, पर घर में मैदान में संग में रहते समय भी ये रखो कि मेरे लिए शरण तो 4 ही है, अच्छा 5 ही मेरी आत्मा। इस चिंतन मनन के साथ में कुछ पाओगे, कुछ खोओगे, कुछ पाओगे। जो मेरा नहीं उसको खो दोगे, और जो मिला है उसको पा लोगे। पाना है, जरूरी पाना। पाने के लिए कुछ कहते हैं संकल्प हो